तो क्या हो दोस्तों, एक आदमी अपने आप को शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए सीधा की सीधा जा बड़े बड़े सारे शैतान के साथ। हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हमें गेविन नाम का और उसकी एक हीरोइन एलिस को दिखाया जाता है, जो कि गेविन को उसके मुंह पर पानी फेंक कर खड़ा कर देती है। दरअसल कहती है, वो आज तो खड़े हो जाओ, आज क्रिसमस है। क्योंकि आज क्रिसमस था और आज पूरी दिन एक बार में था। हाँ, अपनी प्रेमिका के साथ। तभी वो अपनी मोम की बात करता है, मोम आज मैं पूरी रात चर्च में था। तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम्हारे मुंह से शराब की बांस आ रही है। तभी वो कहता है, गलती हो गई। तभी उसकी मम्मी कहती है, बेटा जाओ तुम महल में जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वो काम है। दरअसल उसकी मोम काला जादू करती थी और उसकी मोम का बहुत सी औरतें इंतजार कर रही थी। तभी सीधा का सीधा गेविन जाता है राजा रानी के पास और उन्हें कहता है कि मेरी मोम नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार हैं। और तभी जो राजा है वो उसे सीधा का सीधा उठाता है और अपने बगल में बिठा लेता है। दरअसल राजा कोई और नहीं, उसका चाचा ही होता है। तभी राजा कुछ बता ही रहा था, तभी हम दूर देखते हैं गेविन की मोम एक खत बनाती है, उस पर हरे कलर का मोम चेप देती है। तभी वो खत हवा में उड़ने लग जाता है और अचानक जल जाता है। हाँ, लेकिन उसकी राख से एक पौधा बनता है। तभी हम देखते हैं राजा के महल में ग्रीन नाइट करके एक शैतान आता है और वो रानी को एक पत्र देता है। रानी उस पत्र को पढ़ने के बाद ये मानो अपने आप प्रापन नहीं कर पाती और बड़बड़ाने लग जाती है और वहीं की वहीं बेहोश भी होने लग जाती है। तभी जो ग्रीन नाइट है वो कहता है, राजा मैं आपके एक योद्धा से युद्ध करना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे जीत जाएगा तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। साथ ही राजा, अगर वो मुझ पर जिस तरीके का वार करेगा वैसा का वैसा वार मैं आज से 1 साल बाद में करूँगा। तभी हम देखते हैं रानी तो वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो खत भी जलकर राख हो जाता है। तभी राजा कहता है, योद्धाओं करो इससे युद्ध। लेकिन कोई योद्धा तैयार ही नहीं था। लेकिन जो हमारा गेविन है वो आता है और तभी राजा उसे अपनी एक तलवार देता है और गेविन सीधा युद्ध करने के लिए जाता है। लेकिन ये क्या, ग्रीन नाइट अपनी जो कुल्हाड़ी है वो नीचे रख देता है और कहता है, लो मुझे मार दो। तभी जो गेविन है वो सीधा का सीधा उसका सर काट देता है। हाँ, और वो शैतान अपना सर उठाता है और कहता है, याद रखना आज से 1 साल बाद में ऐसा का ऐसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। और इस तरीके से वो वहाँ से चला जाता है। इस बात के लिए गेविन को सारे के सारे मेंबर बहुत खुशखबरी देते हैं, कहते हैं तुम बहुत ही बलवान योद्धा बनोगे। तभी हम देखते हैं गेविन को आज 1 साल हो गया है, उसे कुछ पता है ही नहीं कि उसका किसके साथ युद्ध हुआ था, क्या हुआ था। तभी देखते हैं वो घर पर जाता है तो उसकी मोम उसके चाचा यानी राजा से बात कर रही थी। राजा कह रहा था, गेविन क्या तुम्हें पता है वो शैतान आने वाला है, या तो तुम उस शैतान के पास ले जाओ या वो तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम जाओगे तो तुम सच्चे योद्धा कहलाओगे। अब जो केविन था वो तैयार हो चुका है, क्योंकि उसे पहले पता ही नहीं था कि वो सोच रहा था खेल खेल का होगा। तभी वो तैयार था, लेकिन उसकी मोम काले जादू से एक हरी कलर की पट्टी बनाती है और तभी उसकी जो महबूबा वो कहती है, रुक जाओ मत जाओ। लेकिन वो कहता है, नहीं मुझे जाना पड़ेगा। साथ ही उसकी मोम उसे हरी पट्टी देती है और कहती है, बेटा इसे अपने शरीर से कभी जुदा मत करना, अगर तुम इसे जुदा करोगे तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं जो गेविन है वो 1 दिन हो गया है और वो आज उसके हाथ में उसकी महबूबा का घुंघरू आता है और उसे याद आता है कि उसने एलिस को तो ये कहा ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है। तभी हम देखते हैं वो आगे जाता है तो देखता है एक आदमी जो कि जहाँ पर युद्ध हुआ था वो उस लाशों को ठिकाने लगा रहा था। तभी वो कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कह रहा है, मैं ग्रीन चैप के पास जा रहा हूँ। तभी वो कहता है, ये तुम्हारे पास किसकी कुल्हाड़ी है? वो कहता है, ग्रीन नाइट की। तभी वो कहता है, अरे तुम तो रास्ता भटक गए हो, रास्ता उस तरफ है, तुम उस तरफ से जा सकते हो। साथ ही जाते जाते जो ग्रीन है उसे एक चांदी का सिक्का भी दे जाता है, उसे गिफ्ट के तौर पर। अब ग्रीन आगे जाता है और नदी में से अपने घोड़े को पानी पिलाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ आदमी आते हैं, डाकू उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल जो आदमी था उसे बताया था रास्ता, उसने उस आदमी को गलत रास्ता बताया था और वो उसका हरी पट्टी भी ले लेता है और साथ साथ उसे लूट कर और वो कुल्हाड़ी लेकर वहीं से वहीं निकल जाता है, साथ साथ उसके घोड़े को भी ले जाता है। तभी हम देखते हैं ग्रीन की जगह पर एक लाश। हाँ, दरअसल ये तो ग्रीन का पूरा का पूरा वहम था। अब ग्रीन एक तलवार से अपने हाथों को निकालता है और फिर आगे चल पड़ता है मंजिल की तरफ। तभी हम देखते हैं वो ठंड हो चुकी है तो पास में एक घर को देखता है ताकि उस घर में जाकर वो सो पाए। वो वहाँ पर देखता है वहाँ पर एक बिस्तर है और वो किसी से बिना पूछे उस बिस्तर पर सो जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है। दरअसल वो लड़की चल ही नहीं रही थी, वो तो हवा में उड़ रही थी। वो लड़की आती है और कहती है, तुमने किसे पूछ कर यहाँ पर शरण ली? तभी वो कहता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने यहाँ पर जगह देखी और आ गया। तभी वो लड़की उसे एक तालाब के पास ले जाती है और कहती है,
तुम मुझे मेरी खोपड़ी ला दो इसके अंदर से। वो कहता है क्या? वो कहती है दरअसल एक बड़े आदमी ने मेरे शरीर का शोषण करना चाहा, लेकिन मैंने उसे करना नहीं दिया, तो उसने मेरी सर काट कर इस नदी के अंदर गिर दिया। तभी जो गेवी ने उसकी मदद करने के लिए जाता है पानी के अंदर, पानी लाल हो जाता है और उस लड़की का सर उठाता है और बाहर आता है तो देखता है उस लड़की की जगह पर एक लोमड़ी है। फिर वो उसके सर को लेकर उसके घर पर जाता है ताकि उसके सर को वो रख पाए। तभी वो देखता है उसका सर तो सीधा सीधा उस औरत के सर में बदल गया, जिसे देखकर वो डर जाता है और उस सर को वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि वो डर गया था। साथ ही देखते नीचे पड़ने के बाद वो सर है वो वापस खोपड़ी में बदल जाता है। अब वो उस खोपड़ी को उठाता है और उसके शरीर से अटैच कर कर तभी वो देखता है वहाँ पर रोशनी होती है और ग्रीक नाइट की तलवार यानी जो कुल्हाड़ी थी वो वहाँ पर आ जाती है। अब वो चल पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो कि लोमड़ी थी वो उसके पास बार बार आ रही थी। तभी जो ग्रीक है वो कहता है अंदर आ जाओ, और अब लोमड़ी उसके सफ़र में उसकी साथी हो चुकी थी। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। साथ ही वो मशरूम खाता है जंगली और उससे भी खिला देता है क्योंकि वो उसकी दोस्त बन चुकी थी। अब हम देखते हैं वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं बिना सफ़र में रुके। कहीं कहीं जगह पर वो जाते हैं तो पहाड़ पर देखते हैं बहुत बड़ी आत्माएं जो ग्रीक को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन जब जो लोमड़ी दहाड़ कर उस आत्मा को दूर भगा देती है। अब ग्रीन उस रास्ते से जाता ही नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा था। तभी हम देखते हैं आगे ग्रीन बहुत सी जगहों पर बेहोश भी होता है, लेकिन जो लोमड़ी है उसे जगा देती है और चलने के लिए मोटिवेट करती है। अब हमें देखते हैं आगे कि ग्रीक एक महल में पहुंच चुका है। हाँ, दरअसल जो राजा था वो ग्रीक को जानता था उसकी जाबाज योद्धा की स्किल के कारण, क्योंकि उसे पता था ग्रीक को उसने मारा है। साथ ही वो कहता है तुम्हें ग्रीक चैप में पहुंचने के लिए बहुत दिन लगेंगे, तो क्यों ना तुम 7-8 दिन के लिए हमारे यहाँ पर आराम कर सकते हो। और ग्रीन भी कहता है ठीक है, क्योंकि वो पूरा थक चुका था। तभी वो देखता है जो रानी है वो हूबहू उसकी गर्लफ्रेंड की तरह है, यानी एलिस की तरह। तभी वो रानी उसके पास आती है उसे मोहित करने के लिए, लेकिन वो होता नहीं। साथ ही वो रब बताता है क्या तुम उसे मारना चाहते हो? वो कहता है हाँ, पर वो कहता है क्यों उस आदमी को, तुम शैतान को क्यों मारना चाहते हो? वो कहता है बड़ा युद्ध के लिए। तभी रानी उसके पास आती है और कहती है तुम जादू में भरोसा करते हो? साथ ही उसे वो ग्रीन पट्टी दे देती है, कहती है ये पट्टी तुम्हारे काम आएगी। और अब रानी उसके साथ रात बिताती है। हाँ, सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि रानी तो यहाँ पर थी और वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर भाग जाता है क्योंकि उसे पता था उसने राजा की पत्नी के साथ ऐसा काम किया है। तभी राजा वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है राजा उसका बाजा बजाएगा, लेकिन राजा तो उसे उसकी लोमड़ी देता है और कहता है इसे तुम उस वहाँ पर छोड़ आए थे। तभी वो अपनी लोमड़ी को लेकर आगे चलता है तो देखता है वो आगे अंधेरा है। तभी वो लोमड़ी उसके आगे आती है और बोलने लग जाती है और कहती है ग्रीन तुम आगे मत जाओ, अगर तुम आगे गई तो मारे जाओगे। ये ग्रीन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये मुझे दुखी कर रही है और वो उसे भगा देता है। अब वो आगे चल पड़ता है तो आगे आगे सीधा जाता है और अब वो ग्रीन चेक पर पहुंच चुका था। वहाँ पर देखता है ग्रीन नाइट सोया हुआ है क्योंकि उसे भी 1 साल हुआ नहीं था। अब क्योंकि 1 साल तो अगले दिन यानी क्रिसमस को होने वाला था। अब क्रिसमस आता है और ग्रीन नाइट को जागा जाती है। ग्रीन नाइट कहता है क्या तुम तैयार हो मरने के लिए? वो कहता है हाँ। कहता है याद रखना मैं तुम्हें वैसा ही घाव दूंगा जैसा तुमने मुझे दिया था। वो कहता है जिस तरीके से तुमने मेरा सिर काटा था मैं वैसे ही काटूंगा। तभी जो ग्रीन है वो झुक जाता है, लेकिन वो आगे हट जाता है और कहता है मैं घबरा गया था, तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो। तो वो दोबारा ट्राई करता है तो फिर वापस हट जाता है और कहता है मैं नहीं करना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो ऐसा कहते हुए वहाँ से तीसरी बार में निकल कर भाग जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो कभी मरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो डर रहा था। और ये कहते हुए वो उसे थोड़ा सा आंखों से ओझल होता है और बाहर देखता है कि उसका घोड़ा उसका इंतज़ार कर रहा है। हाँ, उसे देखकर उसकी सांस में सांस आती है और फिर वो बैठकर अपने घर अपने शहर के लिए निकल पड़ता है। अब वो घर पर आता है तो उसकी माँ उसके जख्म पर मरहम लगाती है। अभी में पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी एलिस वो बहुत ज़्यादा खुश थी। साथ ही राजा बीमार होने लगा था तो राजा ने सोचा कि उसका कोई वारिस नहीं था तो उसने ग्रीन को ही राजा बना दिया। अब ग्रीन की एक बेटा होता है और उस बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो उसके पास एक पैसे फेंक के चले जाता है। साथ ही वो उसको बहुत बड़ा योद्धा बनाने वाला था। अब वो नई एक और रानी से शादी भी कर लेता है। वो रानी उसका वो बेल्ट को निकालती है तभी वो कहता है नहीं इस हरी पट्टी को मत निकालो, क्योंकि उसे डर था कहीं ग्रीन नाइट उसे मार ना दे। अब उस एक युद्ध में उसका बेटा भी मारा जाता है जिससे पूरी प्रजा बहुत दुखी थी और उसे पत्थर मारने लग जाती है। दरअसल में पता चलता है उस प्रजा में एलिस भी खड़ी हुई है। हाँ, और एलिस उसे बहुत दुखी आंखों से देख रही है। अब हमें पता चलता है कि उस रानी को भी एक बच्ची होती है, लेकिन रानी सोच रही थी
कि ये तो युद्ध में हार रहा है और अगर ये हार जाएगा तो मेरी बच्ची मारी जाएगी, और अपनी बच्ची को लेकर वो वहीं से चली जाती है। साथ ही उसकी मोम भी उसका साथ छोड़ देती है। अब उसके राज्य में विरोधी सेना आ जाती है। तभी वो अपनी ग्रीन पट्टी को निकाल देता है और वहीं के वहीं उसका सर कट कर नीचे गिर देता है। अब उसकी आंख झपकती है तो दरअसल पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा है। तभी वो कहता है ग्रीन नाइट से, एक बार रुको। और ये कहते हुए वो फिर बस उठता है और कहता है, मैं मेरी स्क्रीन पट्टी को निकालना चाहता हूँ। वो स्क्रीन पट्टी को निकाल देता है और कहता है, अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी ग्रीन नाइट उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम योद्धा बन चुके हो। हाँ, अब तुम डर नहीं रहे हो, क्योंकि पहले तुमने अपने डर की वजह से स्क्रीन पट्टी को तुम्हारे शरीर से बांधा हुआ था, लेकिन अब तुमने इसको निकाल दिया है तो तुम बहुत बड़े योद्धा बन चुके हो। इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और नीचे जो लाल बटन है उसको भी उड़ा देना। हाँ, यानी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।